अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत की तलाश के सफ़र में आज हम जिस जानिब बढ़ रहे हैं वो मंजिल हमारी है रब की तलाश। रब एक ऐसी ज़ात का नाम है जिसने तमाम मखलूक़ात को, इस कायनात में जितनी भी मखलूक हमें नज़र आती हैं, चाहे वो चाँद, सूरज, सितारे, जिन, इंसान, दरख्त, ज़मीन, आसमान, इस ज़मीन में पाए जाने वाले तमाम मिनरल्स, इस आसमान में पाए जाने वाली तमाम सितारे, तमाम गैलेक्सी सिस्टम, उन सब का बनाने वाला रब है। और रब की शान और कुदरत है कि वो इन सब पर ऐसा मालिक है कि इनकी तमाम तर ज़रूरियात पूरी करता है, साथ साथ इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से चला रहा है। रब के मुताल्लिक़ कुरान करीम की एक आयत करीमा है जो कि उम्मुल कुरा, सूरह उम्मुल कुरा यानी कि सूरह फातिहा से ली गई है, जिसमें इरशाद बारी ताला होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत करीमा में अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद अल्लाह ताला की हम्द व सना है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उस रब की सना जो आलमीन का रब है, जो तमाम जहानों का रब है, तमाम आलमीन का रब है। और रब भी ऐसा कि जिसने तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया, उसके साथ साथ उन तख्लीक़ात, उन मखलूक़ात से मोहब्बत करता है। असल में रब कहते हैं एक ऐसी ज़ात को जो पालने वाली है, जो पैदा करने के साथ साथ पालने वाली है, तख्लीक करने के साथ साथ उसकी ज़रूरियात का ख़याल रखने वाली है। और रब की यही शान है कि वो अपनी मखलूक़ात को पैदा ही नहीं किया, सिर्फ उसको तख्लीक करने के बाद उसकी ज़रूरियात का ख़याल रखते हुए उसको पाल रहा है। यही रब की शान है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला अपने रब होने की दलील को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि ये रब है आलमीन का। अब आलमीन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ ज़मीन और आसमान है। आलमीन से मुराद तमाम आलम है। इन आलम में जिन्नात भी आते हैं, दरख्त, पहाड़, सहरा, रेगिस्तान, दरिया, समंदर, ये सब चीज़ें उन आलमीन में आती हैं। और उन आलमीन का रब है अल्लाह ताला, जिसकी हम्द व सना बयान की गई कुरान पाक। उस रब को पहचानने की, उस रब की तलाश में हम जब निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि रब जो है सिर्फ़ इबादत से नहीं मिलता। अगर रब इबादत से मिलता तो इस आयत करीमा को अगर हम मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं, इसका तज़किया करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि रब सिर्फ़ इबादत से नहीं मिलता। कुरान करीम की इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो इस तर्जुमे से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बताया जाता है कि वो रब है, आलमीन का मालिक है, यौमिद्दीन का, रहमान है, रहीम है। और फिर आगे जाके जो है बंदा इस दुआ के साथ आगे बढ़ता है कि या रब मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। ये जतलाता है अपने रब को कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तू हमें सीधे रास्ते पे चला। सीधे रास्ते से मुराद क्या है? सीधे रास्ते को जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिरात मुस्तकीम, जिसमें इस कुरानी आयत में इशारा किया गया है कि हम तुझसे ही रब मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। या रब हमें सीधे रास्ते पे चला, ऐसे रास्ते पे जिस पर तूने इनाम बख्शा है। तो हमें अब जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये रास्ता कौन सा है, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता कौन सा है, ये इनाम वालों का रास्ता कौन सा है, और इन इनाम वालों को हम किस तरह तलाश करें। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।